नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रत्नकमल जेम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है योगेंद्र सोनी। मैंने IGI से रत्नों में डिप्लोमा किया हुआ है। तो मैं आज पन्ना रत्न के बारे में वीडियो बना रहा हूँ कि पन्ना रत्न कहाँ से आता है, क्यों पहना जाता है और सबसे ज़रूरी इसकी पहचान कैसे करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पन्ना रत्न क्या है? पन्ना बेरियल प्रजाति का एक हरे रंग का रत्न होता है जिसे इंग्लिश में एमरल्ड बोलते हैं। बेरियल एक बड़ी प्रजाति है जिसके अंदर कई सारे स्टोन आते हैं, जैसे एक्वामरीन, बिक्स बाइट, एमरल्ड। ऐसे ही पुखराज और नीलम की अलग एक प्रजाति होती है, सुनहला कटेला की अलग एक प्रजाति होती है। पन्ना रत्न की खदानें जाम्बिया, कोलंबिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान ऐसी कई सारे देशों में मिलती है, लेकिन जाम्बिया का पन्ना सबसे अच्छा माना जाता है। और इंडिया का जो पन्ना होता है वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी होती है, इसलिए उसको मार्केट में यूज़ नहीं कर पाते। और पन्ना माइंस जो है मध्य प्रदेश में, वो एक्चुअल में पन्ना की नहीं है, एमरल्ड की नहीं है, वो डायमंड माइन है। असली पन्ने की पहचान कैसे करें? सबसे पहली चीज़, पन्ना कभी भी साफ़ सुथरा नहीं आता, वो एकदम क्लीन नहीं होता जिस तरह से डायमंड होता है। उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ आएगा। जैसे कोई महंगा पीस होगा, बहुत कीमती पीस होगा, तो वो आँखों से भले ही आपको साफ दिखे, पर जब हम उसमें आई ग्लास लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आएगा। तो सबसे बड़ी पहचान तो यही होती है पन्ने की, वो कभी क्लीन नहीं आता। जब ज़मीन के अंदर पन्ना बनता है या कोई भी स्टोन बनता है तो वो कई सारी प्रोसेस से होके निकलता है। तो जो पन्ने की जो खूबी होती है, उसके अंदर नेचुरली एक लिक्विड भरा होता है, उससे कई सारे इंक्लूजन बनते हैं, जैसे 2 फेस इंक्लूजन, 3 फेस इंक्लूजन। मैं आपको माइक्रोस्कोप की कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि पन्ना अंदर से कैसा दिखता है। अभी तो हमने ऊपर से देख लिया कि इसमें जाले हैं, छींटे हैं, पर वो बहुत करीब से कैसे दिखते हैं। जैसे ये मेरे पास एक स्टोन है, ये अंदर से एकदम क्लीन है, एकदम साफ, पर ये एक कांच है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सिंथेटिक कांच है। जैसे ये फ़ोटो आपको दिख रही है, इसको जेमोलॉजी की भाषा में ये जो बबल जैसा दिख रहा है, पर ये बबल नहीं है, ये फ्लूइड फिलिंग है। इसको बोलते हैं 3 फेस इंक्लूजन। ये भी बहुत सारे 2 फेस इंक्लूजन्स हैं, और ये बीच में एक निडल भी है, इसको निडल बोलते हैं। ये 2 फेस इंक्लूजन है, ये साइड में जो निडल जैसी दिख रही है, पर ये भी एक 3 फेस इंक्लूजन है। पन्ना रत्न जैसे दिखने वाले और पत्थर कौन कौन से होते हैं? अभी मेरे साथ ये 7 स्टोन है, जिसमें से एक पन्ना भी है, बाकी 6 स्टोन अलग हैं। ये पहला जो स्टोन है ये प्योर ग्लास है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें अंदर आपको बबल्स भी मिलेंगे। नेचुरल स्टोन में कभी बबल्स नहीं आते। हो सकता है वो आपको दूर से बबल जैसे दिखें, पर वो अंदर क्रिस्टल होता है, बबल नहीं होते, जिसको कभी हम सफ़ेद छीटा भी बोलते हैं। दूसरा ये है चेतन पन्ना। ये एकदम सिंथेटिक होता है, इंसान का बनाया हुआ होता है, इसमें कुछ असली नहीं होता, पर ये चेतन पन्ना बोल के बेचते हैं। ये वाला जो स्टोन है इसको मरगज पन्ना बोलते हैं। ये भी सिंथेटिक स्टोन होता है, ये नेचुरल नहीं होता, पर इसको मरगज बोल के बेचा जाता है। मरगज अलग स्टोन होता है और ये अलग स्टोन होता है। उसके बाद हमारे पास 3 नेचुरल स्टोन है, पर ये पन्ना नहीं होते, इनको पन्ना बोल के बेच दिया जाता है। ये वाला जो स्टोन है इसको पेरिडोट बोला जाता है। ये पन्ने का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, पर पन्ना नहीं होता, पर पन्ने का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट माना जाता है। फिर ये दूसरा स्टोन है, इसको ऑनेक्स बोलते हैं। ये भी एक नेचुरल स्टोन है, इसको पन्ने का सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ये वाला जो स्टोन है ये स्पेशल है, इसको सबसे ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बेचा जाता है। इसको बोलते हैं बेरियल पन्ना, मार्केट में इसको बेरियल पन्ना बोलते हैं, पर ये ना बेरियल होता है, ना पन्ना होता है, ना एमरल्ड। पन्ना एमरल्ड एक ही बात है। इसको बोलते हैं एवेंचरीन क्वार्ट्ज। जो मैंने आपको सुनहला कटेला की प्रजाति बताई थी, उसी प्रजाति का ये है, इसको क्वार्ट्ज प्रजाति का आता है। जब आप इसके अंदर ग्लास लगाएंगे आपको ये पन्ने जैसा दिखेगा। कोई आम ज्वेलर को दिखाएंगे वो इसको पन्ना बोल देगा, पर ये पन्ना नहीं होता। असली सर्टिफिकेट कैसे जांचें? आप जब जेमस्टोन कहीं से ख़रीदते हैं आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, पर आपको ये नहीं पता होता कि वो सर्टिफिकेट असली है या नकली। अभी मेरे पास एक स्टोन आया था टेस्ट होने,
तो उन्होंने वो कहीं से लिया हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने एक कार्ड दिया था, अपना सर्टिफिकेट दिया था, उस पर सिर्फ लिखा हुआ था जेम टेस्टिंग लैब। उस पर ना कोई फ़ोन नंबर था, ना कोई एड्रेस था। जेमस्टोन का वेट तक ढंग से नहीं लिखा हुआ था, बस उस पर लिखा हुआ था जेम टेस्टिंग लैब। और जो कस्टमर था उसने मान भी लिया था ये उसका सर्टिफिकेट है। पर जो एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड होता है, उस पर एक एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, वेबसाइट होती है। जब आप उस पर कॉल करते हैं, उस सर्टिफिकेट, उस स्टोन की डिटेल मांगते हैं, तो वो कॉल पे ही आपको सब कुछ बता देगा कि ये कब टेस्ट हुआ था, क्या वेट है स्टोन का। तो आपको वो सब देख के लेना चाहिए। तो मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट दिखाता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कौन सा असली है, कौन सा नकली। और सबसे अच्छा होगा आप उसे खुद जांचें। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। आपके सामने ये जो सर्टिफिकेट है ये एक जयपुर की एक लैब का है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, जैसा मैंने बोला, कि ये बेरियल की एक वैरायटी है जिसको नेचुरल एमरल्ड बोलते हैं। उसका वेट लिखा हुआ है, उसका पूरा डायमेंशन लिखा हुआ है, उसकी विड्थ लिखी हुई है, लेंथ लिखी हुई है, उसका पूरा डायमेंशन लिखा हुआ है। RI वगैरह जो इसमें लिखी होती है, कई सर्टिफिकेट में RI लिखी होती है, पर RI हर पन्ने की एक ही रहती है, तो उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देख सकते हैं, आपको नॉलेज ही मिलेगी। इसमें ये एड्रेस लिखा हुआ है लैब का, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। अगर आप इस पर कॉल करते हैं और इसका रिपोर्ट नंबर बताते हैं तो वो आपको स्टोन की पूरी जानकारी दे देंगे। अब हम चलते हैं एक फेक सर्टिफिकेट की तरफ। तो ये जो सर्टिफिकेट है, मैंने इसकी वेबसाइट खोल के देखी तो वो नहीं खुलेगी, आप भी खोल के देख सकते हैं। ये QR कोड है, आप वीडियो को पॉज करके इसको स्कैन करके देखिए, QR कोड काम नहीं करेगा। फिर मैंने गूगल पे ये लैब का नाम सर्च करके देखा तो उस पर नाम तो आ रहा था, पर लैब की कोई फ़ोटो नहीं थी, कोई रिव्यू नहीं था, और कहीं का फ़ोटो डला हुआ था। और जब आप इन लैब पे कॉल करेंगे तो हो सकता है कोई ना उठाए, कॉल लगे ही ना, नंबर गलत हो और किसी का नंबर हो, और बाय चांस उठा भी लेते हैं तो जब आप उनको ये नंबर बताएंगे, ये जो सर्टिफिकेट नंबर है, वो आपको कोई डिटेल नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कोई दुकानदार ये सर्टिफिकेट बना रहा हो। कोई फेक सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं से भी जेमस्टोन लें, आप उस सर्टिफिकेट को जांचें कि कहाँ का सर्टिफिकेट है, जेमेलॉजिस्ट कौन है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, पन्ना रत्न क्यों पहना जाता है। वृषभ, मिथुन, कन्या राशि वाले पन्ना पहन सकते हैं, पर उसमें बुध की पोजीशन भी देखनी पड़ती है कि बुध किस स्थिति में बैठा हुआ है। और बहुत बार केस ऐसे होते हैं जहाँ राशि सूटेबल नहीं हो पर उनको पन्ना फिर भी सूट करता है, तो वो एक एस्ट्रोलॉजर आपको अच्छा बता पाएगा। जैसे मेरी राशि धनु है, फिर भी मैं पन्ना पहना हुआ हूँ। अगर आपको कोई डाउट है आपकी कुंडली में आपको पन्ना पहनना है या कोई भी स्टोन पहनना है या नहीं, तो आप मुझे अपनी कुंडली व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, तो मैं आपको देख के बता दूंगा। तो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पन्ने की प्राइस क्या होती है? पन्ने की प्राइस अलग अलग होती है। आप एक अप्रॉक्स मान सकते हैं, पन्ना 800-1000 रुपये रत्ती से शुरू हो जाता है, लेकिन पन्ना बहुत महंगा भी आता है। माणिक और हीरे के बाद पन्ना सबसे महंगा रत्न है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जितना उसमें कलर क्लैरिटी अच्छी होगी, पन्ना उतना महंगा होता जाएगा। जैसे ये वाला स्टोन साफ़ नहीं है, कलर भी ठीक ठाक है, अच्छा है इसका कलर, ठीक ठाक नहीं उससे थोड़ा अच्छा है, पर ये साफ़ नहीं है तो इसकी प्राइस कम हो जाएगी। ऐसे ही कलर क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी, प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एक असली पन्ना, नेचुरल पन्ना आप हमारी वेबसाइट से पक्के बिल के साथ और सर्टिफिकेट के साथ ख़रीद सकते हैं। और बहुत तरह के पेमेंट के ऑप्शन हैं, आप पहले भी पेमेंट कर सकते हैं और डिलीवरी होने के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई सवाल हो मन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और बाकी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।